घुमंतू समाज के हक और अधिकारों की शुरुआत। जयपुर भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के नेतृत्व में घुमंतू समाज के हक और अधिकारों के लिए चल रही भूख हड़ताल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में एक महाअभियान के रूप में आगे बढ़ती नजर आई। घुमंतू, अर्ध घुमंतू और विमुक्त जाति समाज के पंच पटेल नागरिक और कार्यकर्ता जयपुर पहुंच रहे हैं। राजस्थान के दूर दराज के इलाकों से ऐसे घुमंतू नागरिक जयपुर लुनियावास बंधे स्थित अपना भूख हड़ताल पर है, जिन्हें की अभी तक पट्टे नहीं मिले हैं। घुमंतू नेताओं ने बताया कि शहरी क्षेत्र में बस्तियों के लिए पट्टे जारी करने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण अभी तक कोई सर्वे के लिए सहमति नहीं हुई है और हमारी मांगे नहीं मांगी गई तो हम भूख हड़ताल और संघर्ष करते रहेंगे। नमस्कार सर, हम लोग सभी लोग घुमंतू समाज के लोग हैं, आज एकत्रित हुए हैं। जो हमें पूरे 21 दिन लगभग यहाँ पर हो गए हैं अभी। और जब मुझे आज पता लगा है कि देश को आज़ाद हुए 76 साल हो गए और उसकी गणतंत्र दिवस हम लोग सभी मना रहे हैं, परंतु आज तक इस सरकार में जो घुमंतू जातियां हैं, इसमें 56 प्रकार की जातियां आती हैं, उनके किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है। प्रशासन ने खाली झूठे चौंचले वाले वादे किए हैं, परंतु वो अभी तक वो जो वादे हैं वो धरातल पर नहीं उतरे हैं। वो किस कारण से नहीं उतरे हैं, उनकी सबसे बड़ी मेन वजह यह है कि सरकार, जो प्रशासन के जो अधिकारी हैं, वो इस बात को धरातल पर नहीं लाना चाह रहे। पटवारी के पास जाते हैं तो पटवारी किनारा कर देता है, तहसीलदार के पास जाते हैं तहसीलदार किनारा करता है। यहाँ तक भी हमने कई बड़े अधिकारियों से मिले, परंतु हमारा अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। इसलिए ये घुमंतू परिवार 21 दिनों से यहाँ धरने पे बैठा है। हम सरकार को वापस से ये चैलेंज कर रहे हैं कि आज हम लोग यहाँ ये धरना समाप्त नहीं कर रहे हैं। अब ये धरना हम लोग प्रशासन की नींव पर रखेंगे, मतलब प्रशासन के जो मेन स्थान है वहाँ रखेंगे। हम प्रशासन को ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो घुमंतू जातियाँ हैं, इनका काफिला धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है कि लोग राजस्थान से नहीं अपितु बाहर से भी लोग आते जा रहे हैं। तो सरकार से हम ये अपील करते हैं कि इन जो घुमंतू जाति के जो लोग हैं, उन लोगों की सुनवाई करें। उनको जो चिन्हित जगह है, जो भूमाफियाओं ने जो इतना बड़ा हड़कंप मचा रखा है, करोड़ों की जो जमीन इनसे हड़पी जा रही है, वो जमीन का सर्वे कराकर इन गरीब लोगों को दे और इनको पट्टे, इनके यथावत स्थान पे इनको पट्टे दे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइन है कि जो व्यक्ति 15 साल से जिस जगह पर बैठा है, उसको वो जगह चिन्हित कर उसको उसी के आधार पर उसका मतलब पट्टा दिया जाए। पट्टा नहीं दिया जाता है, मान लो कोई जमीन सरकारी आती है, किसी वन विभाग में आती है, तो उसका सर्वे करा के उस जमीन का उनके अलग से उनकी कॉलोनी काटी जाए और उस कॉलोनी के अंदर सारी सुविधाएं होनी चाहिए, मतलब हॉस्पिटल, शिक्षा, ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए। क्योंकि ये लोग भी इसी देश के नागरिक हैं, ये लोग कहीं बाहर से नहीं आए हैं। ये लोग इन लोगों के पूर्वजों ने भी अपने जो संविधान को, भारत को आज़ाद कराने के लिए इनके पूर्वजों ने काफ़ी संघर्ष किया था, अंग्रेजों ने लड़ाई लड़ी थी। और उसके इसी बात को मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बताइए। हाँ, नाम बताओ पहले। मैं बिशनलाल बावरी, प्रदेश सचिव घुमंतू को, और 20-25 साल से हमने बहुत मेहनत की घुमंतू के लिए। अब तक हमारा कोई मतलब रोशनी नहीं हुई। और इन जातियों के लिए सरकार ने पट्टी बांध रखी है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। ये घुमंतू के लिए तो बिल्कुल आंख मीच के ही काम करते हैं। हमारे लिए तो कोई मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं लोग। और ध्यान नहीं देने के कारण ये जातियाँ, चाहे वन विभाग हो, नगर निगम को, नगर पालिका हो, ग्राम पंचायती हो, जेडिया हो, शहर में रहने का मौका नहीं मिलता है इनको। और जहाँ जहाँ इनका कब्जा हक होता है, वहाँ से उठा के प्रभावशाली लोगों ने पैसों का दम पर पहले से पट्टा कटा के तैयार रखते हैं वो लोग झूठा। तो इन ये धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार की नाक में दम करेंगे, मांग मांगेंगे, राजी राजी देंगे तो राजी राजी लेंगे, नहीं तो नाराजी से भी लेना जानते हम। ये जातियाँ पूरी राजस्थान में है हमारा काम। ऑफिस में जाएंगे, पूरी राजस्थान का धरना लगेगा हमारा घुमंतू का। 52 जातियों का समूह है, बहुत बड़ा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी आबादी है हमारी। अगर ये एक तरह से लड़ेंगे तो जीत करेंगे हमारी। सरकार को ध्यान होना चाहिए। वोटों की टाइम आएगी तो बहिष्कार करेंगे हम लोग। अगर हमारा ध्यान नहीं दिया तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा और रोडों पर उतरेंगे, सरकार को मोहताज कर देंगे हम लोग। ये मेरा कहना है। बिशनलाल बावरी, जयपुर, घुमंतू समाज की। बताइए आंदोलन के बारे में। मैं अंतरनाथ सपेरा बोल रहा हूं सर, ज्ञानदीप कॉलेज के पास से। हमने आज 21वें दिन हुआ है
हमने भूख हड़ताल चल रही है, हमारी लगोलार चल रही है। अभी लोग हमारे पास दूर दूर से भी जुड़े हुए आ रहे हैं। आज तक हमने सरकार से यही दावा कर रहे हैं कि हमारी मांगे हैं जो हमारे को हक दिया जाए। अभी तक कोई सरकार ने हमारी कोई सुनाई नहीं की है, आज तक कोई सुनाई नहीं हो रही है। और ये जो भूख हड़ताल है हमारी, ये आगे तक चलती रहेगी जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा, जब तक हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। हमने और भी हमारी बस्तियाँ आ रही है, बाहर से आ रही है, पाली से भी आ रही है, अपने बाड़मेर से भी आ रहे हैं लोग। अब धीरे धीरे ये जनता बढ़ती जा रही है। जब तक जो सरकार हमारी सुनाई नहीं करेगी, जब तक तो हमने एक घेराव देंगे, विधानसभा में भी जाएंगे और वहाँ जाके हमने धरना प्रदर्शन भी करेंगे। जब तक जो हमारा जो है न सरकार जो अभियान निकाला है, वो सरकार जब तक हमारा हक नहीं देगी, जब तक हम नहीं छोड़ पाएंगे। वहाँ हमने ठेठ वहाँ भी पहुँचेंगे, जहाँ जयपुर है, जहाँ बैठते हैं, तो वहाँ भी हमने धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन आपका कहने का मतलब है कि जो भी सरकार आती है, जैसे कांग्रेस सरकार हो या कोई भी हो सरकार, हमें आश्वासन देके जाती है, जो इलेक्शन आते हैं, जो इलेक्शन आते हैं, तब यही कहते हैं कि आपको फंसा दिया जाएगा जी। लेकिन आपको सिर्फ विश्वास देखो ऐसे है, सरकारें बहुत आती है, दोनों सरकारें आती है, कांग्रेस हो बीजेपी हो, हमारी मांगते हैं, वही आश्वासन देते हैं कि आपको पट्टा दिया जाएगा, रोड बनाया जाएगा, आपके स्कूल बनाई जाएगी, आपको बच्चों को लाभ मिलेगा, आपको जो भी विकलांग है, विधवा पेंशन है, कुछ दिनों से पेंशन भी चालू हो जाती है, मिलती है, बीच में ही बंद हो जाती है। अब ये जो है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी हो कांग्रेस हो, हमें आज तक जो भी पट्टे वोट देते हैं, हम कोई बाहर विदेश से नहीं आए हुए हैं, हम राजस्थान के ही लोग हैं। आज तक हर लोगों के सारी चीज़ें, बिल्डिंग है, मकान है। आज बहुत बड़ा बड़ा फार्मूला चल रहा है, हमारे जो बच्चे अनपढ़ तक रह रहे हैं, वो आज तक कोई ऐसा मकान नहीं हमारे रहने के लिए, कच्ची झोंपड़ियों में रह रहे हैं। इसमें भी पीछे लोग ऐसे लगे हुए हैं जो वहाँ से भी हमारे को उजाड़ने की संभावना तैयारी कर रहे हैं। तभी हमें हाथ जोड़ के ये निवेदन करते हैं सरकार से कि हमें जो जल्दी से जल्दी जितनी भी हो तो हमारी सुनाई करे और मांग पूरी करे।